राधे कृष्ण। गीता अध्याय 2 श्लोक 67। ओम श्री परमात्मने नमः। इंद्रियाणां हि चरितां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिव अंभसि। जिस प्रकार पानी में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न किए थे कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य यानी एनलाइटेड पर्सन के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, यानी उसका व्यवहार आउटर वर्ल्ड के साथ कैसा है। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एनलाइटेड पर्सन की सेंस ऑर्गन्स और मन उसके वश में रहता है, और जिस पर्सन के वश में, कंट्रोल में उसका मन है, उसकी इंद्रियां हैं, उसकी बुद्धि में समत्व योग धारण होता है। प्रसादम अधिगच्छति, वह प्रसादम को प्राप्त होता है। प्रसादम भोजन वाला प्रसाद नहीं, प्रसादम का अर्थ है परमानेंट पीसफुल एंड जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, वो हर तरह के परिणाम से अनइफेक्टेड रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, यानी जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन होने पर उनकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर होती है, इसीलिए वो हर परिस्थिति में समभाव रखते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ अटैच होने पर उनके अंतःकरण में स्थायी प्रसन्नता रहती है और उनका माइंड जॉयफुल स्टेट में होता है, इसीलिए वो सभी दुखों से पार हो जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसे लोग सुख और दुख से ऊपर उठते हैं, क्योंकि सुख और दुख मन के भाव हैं, परंतु जीवन में परिस्थितियाँ तो आती ही रहती हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा का प्रिंसिपल सब पर एक समान ही लागू होता है और हर जन के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम जीवन में आता ही रहता है। परंतु स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, मेडिटेशन से ऐसे लोग जीवन में कोई भी परिणाम होने पर अनइफेक्टेड ही रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जो फोकस्ड नहीं है उनका मन अनेक विचारों से घिरा रहता है, इसीलिए उन्हें क्लैरिटी नहीं होती, और जो फोकस्ड नहीं है, जिसे क्लैरिटी नहीं है, वो किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता, ना तो उसका ध्यान अपने कार्य में एकाग्रचित होता है और ना ही वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे बढ़ पाता है। और जहाँ ध्यान नहीं, मेडिटेशन नहीं, वहाँ शांति कैसे हो सकती है। और जब माइंड की पीसफुल स्टेट नहीं होती तो कोई भी मनुष्य दुख से ऊपर नहीं उठ पाता, तो इसीलिए उसे सुख नहीं मिलता। मन और इंद्रियां निरंतर लाइक्स और डिसलाइक्स में उलझी रहती हैं, इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं 67 वर्सेस में कि जब मन निरंतर किसी एक इंद्रिय के विषय पर भी लगा रहता है, तो मन के साथ वो विषय अटैच होने से बुद्धि को हर लेता है। जिस प्रकार जब नाव को कोई चलाने वाला ना हो तो प्रचंड वायु उसे किसी भी दिशा में ले जाती है। जैसे मन में कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो जाना, कहीं अच्छी जगह घूमने की इच्छा हो जाना, कुछ अच्छा और सुंदर देखने की इच्छा हो जाना, और जब इच्छा पूरी नहीं होती, कामात् क्रोधः अभिजायते, यानी जब कामना या इच्छा
पूरी नहीं होती तो मनुष्य निराश हो जाता है और वो निराशा गुस्से में परिवर्तित हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोहा, और क्रोध के बढ़ने पर मनुष्य की समझ चली जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और जब उसकी सही और गलत की समझ चली जाती है तो उसकी स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, और भ्रम के उत्पन्न होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से वह पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। राधे कृष्णा।